नमस्कार, HN24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मुहूर्त के बारे में सुना होगा। कई तरह के मुहूर्त निकलते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, शादी ब्याह के लिए भी मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो मुहूर्त का महत्व क्या है? आखिर ये जो है सनातन धर्म में क्यों ज़रूरी है? शादी करना हो मुहूर्त है, आपको बाहर जाना है तब भी आप सही मुहूर्त में हैं कि नहीं हैं, जा रहे हैं, वो भी देखना पड़ता है। मतलब कोई भी शुभ काम करना हो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो मुहूर्त का एक बड़ा विशेष महत्व हो जाता है। आज हम इसी मुहूर्त के बारे में जानेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानेंगे। आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके लाभ क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त में अगर काम नहीं करते हैं तो फिर उसकी हानि क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अध्यात्म गुरु स्वामी जितेंद्रिय महाराज जी। जितेंद्रिय महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है HN में आपका। स्वामी जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? आखिर हम लोग कहते हैं मुहूर्त मुहूर्त, ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह के समय माना जाता है। कि वैसे तो हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो हम शुभ मुहूर्त पे ही करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेष ही महानता होती है हमारे जीवन में। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि जब दो पक्ष, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है जब सभी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं। कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि जब हमारे जो देवी देवता हैं अपने अपने धाम से पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आते हैं, उस समय पृथ्वी का जो वातावरण होता है ऊर्जावान होता है, सकारात्मक होता है, तो इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का एक और परिभाषा ये होती है कि जब सूर्य हमारे सर पे होता है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त पे सूर्य सर पे कैसे हो सकता है? कि जब सूर्य की पूरी दृष्टि पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, पूरे सर पे होता है, जब सूरज निकलना शुरू होता है उससे पहले का जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक होता है। कि सूरज की निकलने की शुरुआत होती है, उस समय परिवर्तन आता है पृथ्वी पे। अंधेरे से रोशनी की तरफ जाते हैं, रात धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, सुबह धीरे धीरे आना शुरू होती है। इसी को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ये ऐसा समय होता है, उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक परिवर्तन आता है। एक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड में आता है। उस समय हम कोई भी कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारा कार्य उस पर पूरा सफल होता है और पूरा ऊर्जावान होता है। ब्रह्म मुहूर्त की मान्यता इसलिए भी बताई गई है कि जब सुबह सुबह हम कोई भी अपना काम करते हैं, जिसको भी हमने दीक्षा ली है, जो भी हमारा कार्य है, दीक्षा का मतलब होता है कि आपको मंत्र की दीक्षा से मतलब नहीं होता। आप अगर विद्यार्थी हैं तो वो भी आप दीक्षित हो, दीक्षा आप उसकी भी दीक्षा ले रखी है, आप अपनी शिक्षा की दीक्षा ले रखी है। उस तरीके से जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने से आप इतने ऊर्जावान हो जाएंगे कि जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, उसका आपको 100% लाभ आपको जीवन में मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए भी उपयोगी है कि भाई इस मुहूर्त में ज़्यादातर जो सकारात्मक शक्ति होने के साथ साथ होता है कि परिवर्तन आ रहा है ब्रह्मांड के अंदर। तो जब परिवर्तन ब्रह्मांड के अंदर आता है तो उस समय जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं सारी की सारी खत्म होती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस समय आपका अभ्यास, कई तरह के अभ्यास होते हैं। विद्यार्थी होते हैं अपने विद्या का अध्ययन करते हैं, शिक्षक होते हैं वो अपनी शिक्षा का अध्ययन करते हैं, योगी होते हैं वो अपने योग का अभ्यास करते हैं, साधक होते हैं वो अपनी साधना का अध्ययन करते हैं, जिन्होंने विशेष साधनाएं करनी है, विशेष मंत्र जाप करना है, वो अपने मंत्रों का जाप करते हैं। और इस समय में जो भी जिसकी प्राथमिकता होती है उस हिसाब से अपने इष्ट की सेवा होती है, पूजा पद्धति होती है, जो उसकी दिनचर्या होती है, व्यायाम करते हैं। तो इस समय ज़्यादातर लुट के वो व्यायाम करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का 3:30 से लेकर 5:30 तक का ही समय माना जाता है। इसके अलावा भी उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है, ब्रह्मांड में उजाला आना शुरू करता है। तो जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ जाती हैं, पूर्णतः नहीं पड़ती, थोड़ी थोड़ी पड़ती हैं, वो भी समय बहुत शुभ होता है। अगर आप किसी कारणवश से ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से लेके 5-5:30 तक नहीं उठ पाते तो आप 5 बजे भी उठ के भी अगर अभ्यास करना शुरू करेंगे तो वो भी आपका ब्रह्म मुहूर्त में ही माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सृष्टि में परिवर्तन आता है, परिवर्तित होती है, अंधकार से उजाले की तरफ जाती है, रात से हम दिन की तरफ जाते हैं, तो जब ये परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन में आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसका आपको पूर्णतः उसका लाभ होता है। क्योंकि जब परिवर्तन ब्रह्मांड के अंदर आ रहा है तो जब आप ज्ञान
करेंगे, योगा करेंगे, अभ्यास करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, साधना करेंगे, तो उसकी पूर्ण योग्यता के हिसाब से पूर्ण शक्ति आपको उसको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया हुआ इसलिए। और जो भी साधक होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उनका काम निश्चित ही सफल होता है। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि लोगों को कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्या नाम है, उठकर आप उठते हैं तो आपको फल ज़्यादा मिलता है। कई लोग होते हैं जैसे देर से सोते हैं, तो कई लोगों को मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका शरीर भी सही रहता है और आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। क्या ऐसा भी है? बिल्कुल जी, बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होती है और आपके नई ऊर्जा का संचार होता है। जितने भी आपके रोग होते हैं, दोष होते हैं, आलस होते हैं, नकारात्मकता सोच होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, वो सारे के सारे अपने धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और भी है क्या, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने से उसका फल जल्दी मिलता है और भगवान सुनते हैं। अगर एक ये हुआ कि आप सुबह के 6 बजे या 5:30 से 6 के बीच में अगर आप पूजा करते हैं उसका एक अलग महत्व है, उसके बाद पूजा करते हैं तो उसका एक अलग महत्व है। जी बिल्कुल, हमारे तो पूजा पद्धति में हमारा सबसे शुभ मुहूर्त बताया हुआ उसको ब्रह्म मुहूर्त बताया हुआ है। लेकिन आज जो हमारे समाज में दिनचर्या जिस तरीके से चली आ रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में सबका उठना संभव नहीं होता। जो साधक होते हैं, दीक्षित होते हैं, जिनको कुछ करने की जिज्ञासाएं होती हैं या जो अपने जीवन में कुछ एक नया परिवर्तन करना चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ औरों से हटके करना चाहते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के करते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं कर पाते तो उनके लिए और भी समय पर्याप्त होता है। गृहस्थ में रहने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबके लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए अब जब सूर्य उदय हो चुका होता है या सूरज निकलने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से लेकर 5:30 तक का होता है। अब 5:30 बजे से लेकर आप 8 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सूरज निकलने से पहले का एक प्रभाव होता है और जब सूरज निकल रहा होता है उस समय भी एक प्रभाव आता है। जब सूरज निकल रहा होता है धीरे धीरे उसकी पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, धीरे धीरे वातावरण शुद्ध होने लगता है कि उस समय भी आप पूजा करने बैठेंगे तो उसका भी आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन शुरू होता है 3:30 बजे से और वो ख़त्म होता है 8 बजे के बाद। क्योंकि 8 बजे पूर्णतः उस सूरज पूरी तरीके से निकल जाता है और पृथ्वी पे उसकी पूरी तरीके से किरणें पहुंच जाती हैं। अब इसको मैं एक आपको छोटे से उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त का ही महत्व क्यों बताया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त का इसलिए महत्व बताया हुआ है कि आपके कोई भी रिश्तेदार होते हैं, विदेश में रहते हैं, घनिष्ठ रिश्तेदार हैं या पारिवारिक सदस्य हैं आपके, तो वो जब विदेश में रहते हैं तो आप के पास आने के लिए कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे जो विदेश से मेहमान आ रहे हैं हमें उनको रिसीव करने के लिए जाना है। तो एक तरीका ये होता है कि भाई आपके का घनिष्ठ प्रेम है, ज़्यादा प्रेम है, तो आप उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। और जब आप उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचोगे तो आप उनकी जो फ्लाइट का आने का समय उससे पहले ही पहुंचोगे, ताकि उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सोचोगे कि चलो जब वो घर आ जाएंगे उसके बाद हम मिल लेंगे। तो ये भी होता है कि जो भी आपके गेस्ट हैं घर आना चाहते हैं, घर आने के बाद उनसे मिलना चाहते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि यार घर आने के बाद कहते हैं चलो हम आराम से मिल लेंगे, भी 15 दिन या 20 दिन रुकेंगे, कभी भी मिल सकते हैं। तो ये 3 चरण इस तरीके से आ जाते हैं। लेकिन घनिष्ठता दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, जागरूकता दिखाते हैं, वो उनके आने से पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उनको स्वागत के लिए पहुंचते हैं। दूसरा होता है किसी भी कारणवश से अगर नहीं जा पाते तो वो उनको सबसे पहले जब वो आपके घर आते हैं तो उनको वेलकम करते हैं। तीसरा होता है फिर मिल लेते हैं, बाद में कभी भी मिल लेते हैं। तो इसी तरीके से उनका प्रभाव होता है। इसी तरीके से आपका ये संबंध को उजागर करता है कि आपकी घनिष्ठता कितनी है, आपके संबंध कितने हैं, संबंध के हिसाब से आपकी जागरूकता कितनी है, जागरूकता के हिसाब से प्रेम कितना है। इसी तरीके से होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं तो अपने आप को लेके कितने जागरूक हैं, अपने आप को लेके कितने कर्तव्यवान हैं, आप अपने आप को लेके कितना औरों से हटके करना चाहते हैं। जब औरों से हटके करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पर्याप्त समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त, बढ़िया रहता है। किसी कारण से अगर नहीं 3:30 बजे उठना संभव नहीं हो पाता तो आप 5:30 से 5:30 के बीच में भी उठ के अपनी साधना, जप तप, व्रत, जो भी आपका अनुष्ठान है, जो भी आपकी पद्धति है, दिनचर्या को शुरू करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा समय आ जाता है हमारा 8 बजे के बाद का, आसपास का। 8 बजे के आसपास भी कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि उसके बाद भी हमारे पूजा पद्धति का समय होता है। कुछ लोगों को ऐसा मानना भी होता है, विचार भी होता है कि जब सूरज सर पे आता है, क्योंकि 3:30 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक सूर्य निरंतर गतिमान होता है, चढ़ता रहता है। ठीक 12 बजे सूरज की किरणें जो होती हैं हमारे सर पर होती है। आप कभी भी मैदान में खड़े होकर देखते हैं कि जब 12 बजते हैं तो आसपास आपकी परछाई, बहुत सबसे छोटी परछाई आपकी लगती है।
जब सूरज निकल रहा होता है तो उस हिसाब से बड़ी होती है, धीरे धीरे करके 12 बजते हैं, 12 बजे के आसपास आपकी परछाई छोटी होती है, फिर सूरज ढलना होता है, फिर आपकी दूसरी दिशा में परछाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो हमारे पूजा पद्धति का समय है, पूजा कर सकते हैं, तो हमारे पास विकल्प 12 बजे तक का है। 3:30 से लेकर 12 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन जो 12 बजे की पूजा करते हैं उनको विशेष प्रयोजन से करते हैं। गृहस्थ में 12 बजे के पूजा का विधान नहीं है, योगी सन्यासी संत महात्माओं को उसका विधान है, क्योंकि वो हमेशा भगवान नाम है जब तब व्रत में ही रहते हैं, तो वो 12 बजे के आसपास भी कर सकते हैं। इसका बताने का एक है कि आपको जागरूकता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई हमारी पूजा पद्धति किस किस तरीके से होती है। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं उनको 8 बजे से पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए, ये उनके लिए ठीक रहता है। उसके हिसाब से दिनचर्या शुरू करेंगे। अगर गृहस्थ में रहने के बाद अगर 12 बजे पूजा करेंगे उसके बाद तो उनका फिर पूरा दिन ही खराब होता है। 12 बजे गृहस्थ में रहने के बाद अगर पूजा करते हो या फिर 8 बजे के बाद आप पूजा करते हो तो आपको सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, क्योंकि किसी भी उस समय ब्रह्मांड पूरी तरीके से जाग चुका होता है, नकारात्मक शक्तियाँ भी जाग चुकी होती हैं और वातावरण में भी शोर भी होता है, वातावरण शांत नहीं होता। 8 बजे के बाद वातावरण भी शांत नहीं रहता, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर उठ जाते हैं, अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो उस कार्य में व्यस्त होते हैं, वो ध्वनि होती है उनकी, जो नकारात्मक तरंगें होती हैं जो निकलती हैं वातावरण में फैलना शुरू हो जाती हैं। जब वो वातावरण में फैलती है तो जो भी सकारात्मक प्रभाव होता है वातावरण से कम होना शुरू हो जाता है, रहता है लेकिन कुछ कम रहता है, उतना नहीं रहता जितना कि ब्रह्म मुहूर्त के आसपास रहता है। तो इसी तरीके से इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का महत्व या साधना का महत्व ये होता है कि जो भी तरंगें होती हैं वो सकारात्मक होती हैं, जो भी नकारात्मकता होती है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी होती है। व्यक्ति भी की भी जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भी नहीं आती, उनकी जो नकारात्मक विचार जो आते हैं वो भी उस समय नहीं होते हैं, और वो 8 बजे के बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई टेरो कार्ड रीडर, कोई अध्यात्म गुरु हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है और महिमा क्या है? बिल्कुल, अब देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त तो बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में इसकी जो परिभाषा है इसके बारे में नहीं पता। मुहूर्त का मतलब होता है भी कोई भी शुभ काम, कोई भी शुभ घड़ी। शुभ घड़ी वो किसी भी तरीके से हो सकती है, हमारी शादी ब्याह को ले सकती है, शुभ काम के लिए हो सकती है, पूजा पद्धति को लेकर हो सकती है, कुछ अनुष्ठान को लेकर हो सकती है, या जीवन में आप कुछ भी अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको शुभ समय होता है तो उसको ही मुहूर्त बोलते हैं। तो ब्रह्म, इसके साथ हम मुहूर्त के साथ हम ब्रह्म को भी जोड़ देते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है कि जब ब्रह्म का वास हो या परम पिता परमात्मा की जो शक्ति जब ब्रह्मांड में निहित होती है तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म का मतलब तो आपको पर्याप्त है कि परमात्मा से ही होता है। मुहूर्त का मतलब है कि शुभ, जिस घड़ी शुभ मुहूर्त में भगवान पृथ्वी पर वास करते हो उसको ही ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और इस समय सकारात्मक ऊर्जा होने के साथ साथ बहुत सारी सकारात्मक शक्तियाँ भी ब्रह्मांड के अंदर स्थिर रहती हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा और उसका महत्व को ज़्यादा बताया गया है कि शुभ समय में परमपिता परमात्मा की समस्त शक्तियाँ विराजमान होती है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी देवी देवता हैं उनकी शक्तियाँ भी मतलब उस वक्त चारों दिशा में फैली रहती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, करना क्या चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त के विषय में आपको अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए। जो विद्यार्थी उनको विद्या का अध्ययन करना चाहिए, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे तरक्की करना चाहते हैं, उस समय अगर ब्रह्म मुहूर्त में वो पढ़ाई करेंगे तो उनको पूर्णतः योग्यता से पढ़ाई होगी और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको उसका पूर्णतः लाभ मिलेगा। तपस्वी लोगों को अपनी तपस्या भी करनी चाहिए। ध्यान लगाने के लिए सबसे पर्याप्त समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जितना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, जब भी आप ध्यान लगाएंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव ही आपके पास पड़ेगा, नकारात्मक नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान लगाने की विधियाँ और भी बताई हैं कि जो ध्यान हम लगाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में लगाते हैं, इसके अलावा हम सूरज निकलने के बाद 8 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास या संध्या काल में या रात्रि काल में लगाते हैं तो उतना सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता जितना कि हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से पड़ता है।
उसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो हमारी पूजा पद्धति होती है वो हम संध्या में भी कर सकते हैं। तो संध्या वंदना में हमारा ये आता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो संध्या काल में कर सकते हैं। अब संध्या काल के लिए भी हमारा समय निश्चित किया हुआ है। अब संध्या काल का समय जो होता है वो हमारा सुबह का भी है और शाम का भी है। अब आप सोचेंगे कि संध्या काल का जो समय है वो सुबह कैसे है। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो 3:30 से लेकर 5:30 तक होता है। 5:30 के बाद कुछ समय भी पर्याप्त होता है 6 साढ़े 6 तक, और दूसरा समय बताया उसको 12 बजे के आसपास। 12 बजे भी हम संध्या वंदना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी विशेष कोई प्रबंध नहीं होता कि सभी जागरूक होते हैं। तीसरा समय होता है कि सूरज ढलने से पहले जो हमारा समय होता है तो वो भी संध्या वंदना में आता है। संध्या वंदन उसमें भी कर सकते हैं। और जो रात्रि का समय होता है तो रात्रि के समय में विशेषकर पूजा किसी को नहीं करनी चाहिए। रात्रि काल में जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, गुरु से दीक्षा ले रखी है, वही साधना कर सकते हैं, उसके लिए विशेष प्रयोजन होता है। तो इस तरीके से जो हमारे मुहूर्त होते हैं हमें उसी तरीके से अपने मंत्र जाप, साधना, पूजा पद्धति, ध्यान, पढ़ाई जो भी हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अच्छा, उठने के फ़ायदे क्या हैं? मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अभी आपने बताया उठने के, अच्छा उठने के फ़ायदे क्या क्या हो जाते हैं अगर हम उठ भी गए? मान लीजिए बहुत लोग होते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं। तो ऐसे में अब कोई भाई, अब कोई 2 बजे आजकल, क्योंकि आपको ही मालूम है कई लोग रात में नौकरी करते हैं, तो अगर वो लेट से उठ रहे हैं तो उनका क्या है? बहुत लोग हैं, चलिए वो 10 बजे कई लोग सो जाते हैं क्योंकि जल्दी आ जाते हैं, 11 बजे तक सो गए तो उठ गए। तो क्या अगर हम लेट से उठ रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और जो अगर हम जल्दी उठ गए तो उसके फ़ायदे क्या हैं? आपकी दिनचर्या जो भी चल रही है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी साधारणतः आप कुछ नहीं करते हैं, तो सबसे पहला होता है कि इसमें आपकी सकारात्मक सोच आती है। क्योंकि कुछ ब्रह्म मुहूर्त में सो उठने के बाद कुछ भी ना करना या बैठ जाना या कुछ भी अपना दिनचर्या में करना, खाली भी बैठे होते हैं, तो उस समय जो सकारात्मक शक्ति होती है उसका प्रभाव आपके जीवन में आता है। तो जो भी आपकी मानसिक नकारात्मक सोच होती है, नेगेटिविटी होती है, मानसिक विचारों में जो भी नकारात्मकता आती है वो सारी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं करते, उसके बाद भी आप उठ जाते हैं, बिस्तर अपना छोड़ देते हैं, तो आपके शरीर में सकारात्मक शक्तियाँ जितनी आने के साथ साथ आपके अंदर जितने भी रोग होते हैं या तो रोग आते ही नहीं है। आपकी अगर आदत बनी हुई है सुबह उठने की 4:30 3:30 बजे या 4:30 बजे उठ जाते हैं, आप उसके अलावा ना पूजा कर रहे हैं, ना पाठ कर रहे हैं, योग विद्या वगैरह कुछ भी नहीं करते, फिर भी आपका शरीर स्वस्थ रहता है, किसी तरीके का रोग आपके अंदर नहीं आता। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, अगर आप उठना शुरू कर देंगे, आप टहलना भी शुरू कर देंगे, तो जो भी आपके शरीर के रोग हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको जागरूकता आ जाती है कि जो भी आपकी जागरूकता होती है, आपके अंदर छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे उजागर होना शुरू हो जाती हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप शांत भी बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, किसी देवी देवता का मंत्र भी जाप नहीं करेंगे, तो आपको स्वयं की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। शांत बैठने के बाद भी आप स्वयं के बारे में सोचेंगे, कुछ भी आपके मन में विचार चलेगा, उस समय जो भी आपके मन में विचार आएगा, आप बिना सोचे समझे भी आपके मन में जो भी विचार आएगा वो सकारात्मक ही आएगा, नकारात्मक नहीं आएगा। जब आपके मन में विचार आएगा तो आपको अंदरूनी जागरूकता के बारे में आपको पता चलेगा, आपके अंदर छुपी हुई शक्ति उनके बारे में पता चलेगा, आपकी सकारात्मकता के बारे में पता चलेगा। जो आप अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या आप प्लान करा हुआ है, उसके बारे में आपको दिशा नहीं मिल रही, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अगर उसके बारे में भी अगर विचार करना शुरू करेंगे तो उससे आपको सकारात्मक सोच मिलेगी, आपको नकारात्मक सोच नहीं मिलेगी। अब कहते हैं कि भविष्य में जो भी करना चाहते हैं, बच्चों के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के अलावा आप बैठ के किस बारे में सोचना शुरू करेंगे तो वो आपके धीरे धीरे चिंता बन जाएगी। चिंता हो जाएगी, अगर उस कार्य की पूर्ति नहीं हो पा रही तो चिंतित होना शुरू हो जाएंगे, और उस चिंता से आपके मन में, आपके शरीर में रोग लगना शुरू हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर किसी भी बात का लोग चिंतन करते हैं, भविष्य को आगे बढ़ने के लिए चिंतन करते हैं या फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतन करना शुरू करते हैं, तो उस समय आपको किसी भी तरीके के नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इस विषय में भी सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको सकारात्मक सोच ही मिलेगी, और आपको कहीं ना कहीं जो बाधा आपके जीवन में आ रही है, उद्देश्य को पूरा करने चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका दिशा निर्देश मिल जाएगा। क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में सभी देवी शक्तियाँ जागृत होती हैं, सभी देव अपने स्थान को छोड़ के ब्रह्मांड में पृथ्वी पर टहलने के लिए आते हैं। उस समय जब सभी देवी देवताओं का वास पृथ्वी पर होता है तो आप किसी भी चीज़ का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो उस समय आपको सकारात्मक सोच के साथ उसको
करने का आपको तरीका या उसको करने का आपको सकारात्मक रास्ता आपको नज़र आ जाएगा। इस तरीके से आपको चिंता नहीं आएगी। विद्यार्थी अगर उस समय बैठ के अपने भविष्य के बारे में भी कुछ विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके के नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके जीवन में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आप अगर कुछ भी नहीं करते, आपको बिस्तर भी छोड़ देते हैं, तो आप हमेशा के लिए निरोगी रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पूजा पद्धति में उनका ध्यान नहीं होता, मंत्र जाप पे ध्यान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो 5:30 बजे करीब सूरज निकलने से पहले पहले वो उठ जाते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा हुआ है कि आज के जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, हमारे भारतीय जो ग्रामीण समाज में रहते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन वो सुबह सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। घर के परिवार के कुछ लोग सोते रहते हैं, लेकिन वो उठते हैं। उनको कोई काम भी नहीं होता, लेकिन उनकी एक आदत होती है कि सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के साथ सबसे पहला काम उनका ये होता है कि वो खेतों में टहलने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए देखा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे जो ग्रामीण समाज के लोग होते हैं, हमारे जो गांव में रहने वाली जो लोग होते हैं, वो सुबह सुबह उठ के जब खेतों में टहलने जाते हैं तो उनको किसी तरीके का रोग नहीं लगता। तो यही कारण है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि गाँव में जो रोग हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो शहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। शहर में इस तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि शहर में जो दिनचर्या होती है लोगों की अलग अलग तरीके से हो सकती है। आजकल तो वो शिफ्ट लगने लग गई है, भाई किसी को 2 बजे के बाद ऑफिस जाना है, किसी को 10 बजे जाना है, किसी को रात में भी जाना है। तो दिनचर्या सबकी अस्त व्यस्त हो गई है। इस कारण से उनको रोग और नकारात्मक सोच और जो उनको मानसिक रोग ज़्यादा लगते हैं। और ये जो गाँव में जो रहने वाले लोग हैं, उनको इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनकी दिनचर्या ही इस तरीके से शुरू होती है कि सुबह जल्दी उठना है और अपनी दिनचर्या शुरू कर देनी है। अच्छा, इसीलिए पिताजी लोग जब हम लोग छोटे थे तो डांटते थे, कहते थे सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो। अच्छा, उस समय समझ में नहीं आता था क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनको भी मालूम था सुबह का अर्थ। चाहते तो वो हम लोग 6 सकते थे, 7 बजे भी उठ के पढ़ सकते थे, लेकिन वो हमेशा 4 से 5 बजे के बीच में उठाते थे हम लोग को। और शायद कई लोगों के जो माता पिता उठाते हैं कि भैया उठ के पढ़ो। क्या इसका महत्व तो है? क्योंकि जो कहते हैं कि उस वक्त पिताजी लोग भी कहते थे जो इस वक्त पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा बना रहेगा। क्या ऐसा भी है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें अब तक यही सिखाया गया है कि भाई ये काम आपको करना है, भाई सुबह उठ कर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये नहीं पता, अगर कारण पूछा जाए तो नहीं पता। और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें करने हैं, कारण क्या है, क्यों करने हैं, इसका मकसद क्या है, उससे क्या लाभ होने वाला है। कि जब पूर्णतः हमें जानकारी नहीं होती तो हम उस कार्य को करते भी नहीं हैं, या करते भी है तो प्रेशर में करते हैं। जब पूर्ण जानकारी ना होने के साथ प्रेशर में करने का हमारा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका कोई हमें लाभ नहीं मिल पाता। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी देने का हमारा उद्देश्य यही था कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आप उसका पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाएंगे और उसको पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। जो भी उसका लाभ होगा वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा बताई हुई है कि आज से अगर आप भी करना चाहते हैं पर अपने परिवर्तन जीवन में, तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। अगर ये आदत आप डालना चाहते हैं तो आप 3:30 बजे मत उठिए। जो भी आपका उठने का समय है तो आप थोड़ा थोड़ा समय उसमें निकालिए। जैसे कि आपका 5:30 बजे या 6 बजे उठने का समय, आप आधा घंटा या 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। कि 10 से 15 मिनट या आधा घंटा पहले उठने की आप कोशिश करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और ये अभ्यास आप 40 दिन तक करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, बीच बीच में आपका ऐसा भी होगा कि भाई आप एक दिन उठे, अगले दिन नहीं उठे, आपने हफ्ते भर कोशिश करी, उसके बाद हफ्ते भर आप उठे, लेकिन 2 दिन ऐसा आएंगे कि आप नहीं उठ पाएंगे। तो आप नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, अब दोबारा से इसका अभ्यास कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन ज़रूरत है कि अभ्यास करने की। एक बार आपको सफलता नहीं मिलती, 2 बार में सफलता नहीं मिलती, तो लेकिन आपको तीसरी बार करनी है। करना आपको जब तक है, आपको अपना नियम बना लीजिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, और जब तक मैं नहीं उठूँगा तब तक मैं अभ्यास करता रहूँगा। बीच में छूट जाता है कोई बात नहीं, फिर दोबारा अगले दिन से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी यही होती है, रोज़ शुरू होती है, रोज़ ख़त्म होती है। सूरज निकलने के साथ शुरू होती है, सूरज ढलने के बाद ख़त्म होती है। क्योंकि जब हम रात में सो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी खत्म है, हमें नहीं पता होता हमारे साथ क्या चल रहा है। कुछ लोगों को सपने भी आते हैं, लेकिन कुछ को नहीं आते। जिसको सपना आते हैं वो ठीक है, जिसको नहीं आता तो उसको तो नहीं पता कि कितने घंटे सोए। उनको ये पता होता है कि मैं 10 बजे सोते या 11 बजे सोता, मुझे उठने का उनको टाइम पता होता है इतने बजे उठा था। क्योंकि जब उठे हैं तब आपका दिन शुरू हुआ, जब आपकी ज़िंदगी शुरू हुई। इसी तरीके से ज़िंदगी शुरू होती है। तो ज़िंदगी के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ और से हटके करना पड़ेगा, और से हटके करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय आपके लिए कोई नहीं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है दर्शकों। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो जितने भी कार्य आप करेंगे
वो कहा जाता है कि सफल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और करना क्या है, एक जहां आप 2 घंटे या 1 घंटे ज़्यादा सोते हैं वहाँ 1-2 घंटे कम भी सोएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर सफलता मिलती है तो ये एक छोटी सी ही एक कुर्बानी होती है सोने की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार और देखते रहिए एचएन न्यूज़।